Hello students. In first phase of transformation, we have discussed on the topic wires and remove tool. In second phase of transformation, the very vast and deepest topic, narration, is going to be started. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें कई पार्ट में अलग अलग सेंटेंस को, वाक्य को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। कहीं से रिमूव किया जाता है, कहीं कुछ जोड़ा जाता है, कई वाक्य को परिवर्तन किया जाता है। लेकिन वन थिंग शुड बी नोटेड, एक चीज ध्यान देने की है कि किसी भी पार्ट में, किसी भी फेज में आप ट्रांसफॉर्मेशन के जाएंगे या सेंटेंस को कितना भी परिवर्तित कर लें, उसके मूल अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड फेज जो है नरेशन, वक्तव्य या कथन जिसको कहते हैं स्पीच, given by someone regarding the action, acts and performance of others doing something betterment, is being told by someone that can be transferred without changing the meaning of that sentence. ये मेन टॉपिक का एक विषय है, पार्ट है कि कहीं भी किसी को भी ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, रिमूव टू में भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहले भी कई बार मैंने ये बात बताया है कि ट्रांसफॉर्मेशन के किसी भी फेज में सिर्फ मूल वाक्य के रूप में परिवर्तन करते हैं, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। Now the sentence or speech given by someone about someone or something is called narration or speech. किसी के बारे में कोई जो कहता है, बोलता है, उसकी एक्टिविटी, उसके एक्शंस या उसके बारे में जो भी स्पीच देता है, जो बोलता है, नरेट करता है, उसे ये टू नरेट शब्द से बना है। तो आगे the centralization description about the activity or action of the person in all the three parts divided into narration. जितने भी पार्ट्स हैं नरेशन की, डिस्क्रिप्शन जो भी हम देते हैं, वो वक्तव्य को आधार मानकर बेसिकली the meaning of the sentence transform, determine not the changing process and meaning of the sentence, but only the mode and culture of the sentence. Narration is divided in two parts. Narration को दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन, हिंदी में उसको डायरेक्ट नरेशन को प्रत्यक्ष कथन सीधा जो बोलते हैं आप, हम कोई भी उसे डायरेक्ट नरेशन करते हैं। और इनडायरेक्ट नरेशन में उस सीधे कहे हुए बात को हम परिवर्तित करके कहते हैं। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को डिनोट कर रहा है, थर्ड पर्सन के बारे में बता रहा है, तो उसको इस तरह से हम कन्वर्ट करके कहते हैं कि अर्थ वही निकलता है, लेकिन उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। The direct speech given by the person without any change in the sentence is called direct narration. सीधे कहे हुए किसी वक्तव्य को, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, एक एक चीज को, एक एक कड़ी को जोड़ते हुए हम इसे खत्म करेंगे। And indirect narration, the statement given by someone about the act or action is changed and the idea or summary of the statement with
changing system, but without changing the meaning of the sentence is called indirect narration. Indirect narration का मतलब हुआ कि जो भी एक बार कोई भी स्टेटमेंट द स्पीकर gives the statement first, it might be changed according to the system of changing process, but meaning of the sentence cannot be changed. चेंजिंग प्रोसेस के ये जो चेंज करने का जो तरीका है, प्रोसेस है, आगे मैं बताऊंगा. टुमारो और द डे आफ्टर आई शैल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक वाइडली. इस पैमाने पर इस पर चर्चा हम लोग करेंगे. अभी इंट्रोडक्टरी पॉइंट इसका चल रहा है, इंट्रोडक्शन नरेशन का. तो इनडायरेक्ट नरेशन में हम सेंटेंस को मोड को चेंज कर देते हैं. उसकी जो बेसिक जो फॉर्म है, मूल रूप है उसका, उसको हम परिवर्तित करते हैं, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है. अब डायरेक्ट नरेशन इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. अब फर्स्ट पार्ट जो है इसका डायरेक्ट नरेशन प्रत्यक्ष कथन, उसको भी दो भागों में बांटा गया है. हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं उसको. पहला पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब. इट इज कॉल्ड, इसकी इंग्लिश के साथ साथ हम व्याकरण की एक विधा है. अगर ग्रामर को सीधे इंग्लिश टू इंग्लिश समझाया जाए तो कम समझ में बच्चों की आती है. टीचर पढ़ाने वाला तो उसको पढ़ा लेगा, जो भी इंग्लिश पढ़ाने वाला जो शिक्षक है वो तो पढ़ा लेगा, लेकिन हम छात्रों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है. इसीलिए ग्रामर पढ़ाते समय हिंदी का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है. एंड टीचर्स इंस्ट्रक्शन इज गिवन बाय द पब्लिशर और बाय द राइटर ऑफ ग्रामेटिकल फॉर्मेशंस दैट एट द टाइम ऑफ टीचिंग, when you are going through the teaching process, you should use somewhat Hindi words also for the understanding part of the student. विद्यार्थियों के समझने के लिए बीच में हिंदी बताया जाता है. तो देखिए, ये जो डायरेक्ट नरेशन को दो भागों में जो हमने बांटा है, फर्स्ट पार्ट को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. इट इज कॉल्ड कहा गया कथन. एंड द स्टेटमेंट स्टेटेड प्रीवियसली, और फर्स्ट in the starting of the sentence, the part which comes in the sentence is called reporting verb. वाक्य को प्रारंभ करते समय प्रारंभ में जो क्रिया आती है, इसीलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा गया है. और सेकेंड पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहा गया है. क्यों, इसमें अंतर समझ लीजिए. फर्स्ट पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहा गया है? इसलिए कि इसमें क्रिया का प्रयोग होता है. सेड, टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्ट, इन तमाम चीजों का प्रयोग होता है, इसलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है. और सेकेंड पार्ट इसका रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है. इट इज कॉल्ड कहा जाने वाला खंड. यानी कि एक तो स्पीकर शुरू करता है, तो स्टार्टिंग में जो बोलता है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और जिससे वो किसी कथन को प्रारंभ करता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. यानी कि अब वो स्पीच देगा, वो कहेगा ही सेड से हम प्रारंभ करते हैं, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब हो गया. और आगे जो बात कहेगा वो रिपोर्टेड स्पीच हो गया. एक ही वाक्य में, नरेशन के एक ही वाक्य में दो भाग आ जाते हैं. फर्स्ट पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और सेकंड पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. अब देखिए कितना अंतर है. एक पार्ट को वर्ब कहते हैं, एक पार्ट को स्पीच कहते हैं, जबकि बोलने वाला एक ही व्यक्ति है. वही वाक्य को प्रारंभ करता है, वही वाक्य को खत्म करता है, लेकिन एक ही साथ वो दो भाषाएं, दो तरह की बात क्यों बोलता है? इसलिए कि वो रिपोर्ट जो करने वाला है, द मैटर दैट इज गोइंग टू बी रिपोर्टेड बाय द स्पीकर इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच. एंड द वर्ड बाय विच द स्पीकर starts to say something betterment about someone else, second person or third person, is called reported speech.
Thank you very much. Tomorrow we shall discuss widely on this topic. Please subscribe this channel and like this video. Thank you very much.